तीनों हजरात, सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सब लोगों का खैर मकदम करूं। जी आया नू, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से नहीं, मेरी सारी टीम की तरफ से आपका हाथ जोड़कर यहाँ आने पर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी मेरे छोटे भाई ने बात की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की, जो वज़ीर आज़म हमारे हिंदुस्तान के थे। मेरे को ये शर्फ हासिल हुआ है कि मेरे पास उनके कुछ खतूत आए हुए हैं, 3-4 खत आए हैं मेरे को, लेकिन मैं इस गलतफहमी में नहीं रहता कि वो खत मेरे को आए हैं। मेरी इतनी औकात नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं, मैं इतना काबिल नहीं कि एक हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मुझ जैसे मामूली से आदमी को खत लिखे। जो उन्होंने खत लिखे वो अपने दोस्त यानी मेरे फादर प्रोफेसर हंसराज गुप्ता, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने वो खत अपने दोस्त के बेटे को लिखे, ना कि नरेश राज को लिखे। तो वो खत इसलिए लिखे गए थे कि हम उनको अलग अलग मौक़ों पर यहाँ रिक्वेस्ट करते थे कि अंकल आप आइए, यहाँ सदारत कीजिए, लेकिन हम भी जानते थे कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म अगर चाहे भी तब भी नहीं आ सकता। तो आज हमने उनको खिराज अकीदत पेश की है, इसलिए ये बताना मेरा फ़र्ज़ बनता था। अब उसमें एक बात मैंने पहले कही कि मेरे को पता है कि मेरी औकात नहीं है, क्योंकि मैं जब शीशा देखता हूँ तो मैं शीशे में कसूर नहीं निकालता। मेरे को पता है कि मेरे चेहरे पर गर्द है। गालिब ने कहा है ना कि ताउम्र गालिब ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईने को कहता रहा। तो धूल तो मेरे चेहरे पे है, मैं आईने को नहीं कसूरवार ठहराता। तो मैं अपने आप को पहचानता हूँ मैं क्या हूँ। तो इसलिए मैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि वो कितने बड़े आदमी थे। मतलब पोस्ट की बात नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो पोस्ट नहीं, पर कितना बड़ा दिल था, उन्होंने हमें 3-4 खत लिखे। अब 26 साल हो गए सर हमें दोस्तों, 26 साल। वो कहते हैं इतना आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में बाल कहाँ। 26 साल का हिसाब देना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ये 26 के 26 साल सर कभी अच्छे भी गुजरे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरते थे। मांगना 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 यही चलता था सारी ज़िंदगी। लेकिन बहरहाल इस 26 साल में मैं सब लोगों का जिक्र तो नहीं करूंगा जिन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया, मदद की, लेकिन 3-4 शख्सियतें ऐसी हैं जिनका जिक्र करना मेरे लिए बहुत लाजमी है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा अपने वालिद प्रोफेसर हंसराज गुप्ता जी को। ये 1944 में इन्होंने लाहौर से MA उर्दू एंड पर्शियन की सर। जोशी साहब मिले हुए हैं मेरे फादर को, जोशी साहब को याद होगा। शर्मा साहब तो उनके छोटे भाई थे, सब्रवाल साहब भी उनके छोटे भाई थे। 44 में उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन में उर्दू एंड पर्शियन में पास की सर, डिस्टिंक्शन में। और मे बी आज तक की हिस्ट्री में, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इट सीम्स कि दैट ही मे बी द ओनली हिंदू कैंडिडेट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन दैट। फिर हम थोड़े बड़े हुए सर, हमें जैसे वो तब ना एक माहौल हुआ करता था कि घर में सब बच्चों को बुला लेते थे, बिठा लेते थे माँ बाप कि चलो यार इनको अच्छी बातें बताएं, कोई किस्से सुनाएं। तो मेरे फादर ने हम 5 भाई बहन हैं, 2 बड़े हैं मेरे से, 2 छोटे हैं, मैं बीच में हूँ। तो हम सबको बिठा लेते थे वो, और हमें रामायण और महाभारत सुनाते थे। रामायण और महाभारत मैं इसलिए नहीं बता रहा कि रामायण महाभारत की मैं कोई खास बात करूंगा। वो रामायण और महाभारत हमें उर्दू में सुनाते थे, तो उर्दू की लत मेरे को बचपन से लग गई, तो मैं उससे बच नहीं सकता था। एक किस्म की कह लीजिए गुट्टी मेरे को मेरे फादर ने, मेरे वालिद ने बचपन में ही दे दी। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब मैंने देखा, जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया या +1 +2 में था, मैंने देखा उनके दोस्तों में फिराक गोरखपुरी साहब, डॉक्टर गोपीचंद नारंग साहब, अली सरदार जाफरी, के अब्बास साहब, ये हमारे घर अक्सर आया करते थे। तो जब आप इन लोगों को चाय पिलाओ, पकौड़े खिलाओ, उनकी जूतियां उठाओ, उनकी सिगरेट लेके आओ, तो आपको उर्दू आपके रोम रोम में बस जानी चाहिए, और बसी है मेरे। तो इसलिए मेरे को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरे फादर का है। दूसरा, जोशी साहब हंस रहे हैं, दूसरा मैं ब्लेम दूंगा जोशी साहब को। जोशी साहब अगर सुनाम में मुशायरा नहीं करवाते और हम वहाँ नहीं जाते, मेरे ख्याल मेरे ब्रदर-इन-लॉ बबली आ गए होंगे, हम दोनों वहाँ गए थे, हमने देखा वहाँ जोशी साहब, और मैं आके मैंने पहले ही बताया था, हम रास्ते में हमने एक पौवा लिया, बॉटल पौवा शराब,
क्योंकि आपके वहाँ शराब नहीं सर्व हो रही थी और पंजाबी रात में शराब बिना रहता नहीं थी। अभी हमने पड़ुआ लिया, हमने वहाँ पिया और इसने कहा मेरे को, बबली ने, कहता यार डॉक्टर के सुना मुशायरा हॉस्पिटल से पटियाले क्यों नहीं हो सकता। तो वो दूसरी जो मेरे को ये लत की तरफ धकेला वो जोशी साहब ने धकेला। तो जोशी साहब, यू आर इक्वली टू बी ब्लेम्ड। लेकिन जोशी साहब के बारे में एक और बात बताता चलूं, जोशी साहब एक उर्दू की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। कहीं मत जाइए सर, जोशी साहब के पास आप घंटा लगा लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि उर्दू किसका नाम है। तीसरा, मोहम्मद इजहार आलम साहब, मेरे भाई, मेंटोर, पता नहीं क्या थे, मेरे को नहीं पता। उन्होंने मेरे को एक बात ये सिखाई कि मुल्क परस्ती क्या होती है, वतन परस्ती क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, ड्यूटी क्या होती है। अगर किसी आज के ब्यूरोक्रेट ने वतन परस्ती सीखनी है, ड्यूटी सीखनी है, ईमानदारी सीखनी है, तो मोहम्मद इजहार आलम की किताब उसको पढ़ लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। आलम साहब की एक और खूबी बताता जाता हूं आपको। मैं किसी पर तंज नहीं करता सर कभी भी, लेकिन आज के ब्यूरोक्रेट्स में मैं कुछ बता रहा हूं। ये कहा करते थे आलम साहब कि जब वो मदद करते थे, हमारी खुल के मदद करते थे, लेकिन एक बात कहा करते थे कि नरेश, मैं तेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा, तेरे को पैसे देके एहसान नहीं कर रहा, एहसान मैं अपने आप पर कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे कल्चर को, हमारी तहजीब को जिंदा रखना हमारी जिम्मेवारी है। उन्होंने पैसे कभी मतलब ऐसे नहीं दिए कि मेरे को लगा हो कि मैंने पैसे मांगे हैं। बाकी कितने लोगों से यार मांगे तो वो ऐसे फेंक देते थे। सच कह रहा हूं, मैं नाम नहीं बता सकता। और मैं कोई अमिताभ बच्चन नहीं था दीवार फिल्म का विजय, जो मैं कहूं कि मैं पैसे नहीं उठाता फेंके हुए। मैंने पैसे उठाए हैं सर, घुटनों के बल बैठ के उठाए हैं। आज भी आप फेंक कर देख लीजिए, आज भी मैं पैसे उठाऊंगा, क्योंकि मैंने वादा किया हुआ है अपने बाप से, आलम साहब से, कि मैंने उर्दू को जिंदा रखना है, अहद को जिंदा रखना है, अपनी 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 हेरिटेज को जिंदा रखना है। तीसरा मैं जिक्र करूंगा मेरी शरीके हयात, मेरी वाइफ का। अभी 2-2.5 महीने नहीं हुए बेचारी को गए, मेरे से अलग हो गई। 50 साल का साथ था सर, 47 साल मैरिज में रहे, 3 साल मतलब कोर्टशिप थी। तो उसकी खूबी ये थी कि उसने मेरे को कभी रोका नहीं सर। मैं सारा दिन घर पे मेरे यही चलता है ना सर, शेरो शायरी, उर्दू, अदब, चैनल, ईमानदारी, वतन परस्ती। तो ये औरत इतनी अच्छी थी सर, मैं ये नहीं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी वाइफ थी, सच्ची बात है, आप काफ़ी लोग मिले हो, उसने कभी मेरे को रोका नहीं, कभी टोका नहीं, कभी झगड़ा नहीं किया। अगर वो रोकती, टोकती, झगड़ा करती तो शायद मैं ये इतना सफ़र नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं उसका भी एहसान मानता। अभी 2-4 रोज हुए, मैं पार्क में गया तो वहाँ मेरे को मिल गई, क्योंकि हम लोग ना कि रूहानी लोग हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं। वो आई मेरे पास, मैंने उससे कहा कि अभी ठहर जा, अभी मैं तेरे पास नहीं आ सकता। क्यों नहीं, सच्ची है, मैं सच्ची कह रहा हूं। मेरे को ऐसा लगा कि सामने मेरी बात कर रही है। मैंने कहा अभी ठहर जा, अभी मैं नहीं आ सकता। वो कहती क्यों? मैंने कहा अभी मैंने ये यकीनी बनाना है, ये मैंने 100% यकीनी बनाना है कि जो मैंने अहद लिया है, जो मैं काम कर रहा हूं उर्दू के लिए, अपनी तहजीब के लिए, तो मेरा वो काम कंटिन्यू हो, मेरे बाद खत्म ना हो जाए। क्योंकि मेरा बेटा बैठा है यहाँ साहिल, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। प्रोफेसर लोग कुछ नहीं कर सकते सर। प्रोफेसर लोग एक उनके अंदर हिजाब उन पे होता है, वो मांग नहीं सकते सर, वो बेशर्म नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरे को कम उम्मीद है कि वो कर पाएगा। हाँ, मेरा ग्रैंडसन है रेहान, वो 10th में है, उसमें लगता है कि मेरे वाली कुछ आते गई हैं, शायद वो ये सिलसिला आगे चला सके, शायद। तो वो कुछ उम्मीद बाकी है। तो उसके बाद मैं कुछ शोरा हजरात का भी जिक्र करूंगा, 5-6। ये इसलिए नहीं कि वो नामवर शोरा हजरात तो है ही है, वो मतलब सारी दुनिया उनको सलाम करती है, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया और बहुत मोहब्बत दी। उनमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा डॉक्टर बशीर बदर साहब। डॉक्टर बशीर बदर साहब, इतना मत चाहो उसे वो देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। बशीर बदर। फिर मेरे ध्यान में नाम आता है हसन कमाल साहब। उससे बड़ा आलिम, उससे बड़ा स्कॉलर उर्दू का आज की डेट में नहीं होगा। वो कहते थे एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारा खलियान, हम मेहनत कर जब उठेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, सारा खलियान मांगे। साहिर साहब के जानशी,
वो उन्होंने बहुत मोहब्बत दी। जलीस भाई, जलीस शेरवानी, खान आदमी, पठान आदमी यार, पठान पठान कहते हैं दिल वाले हैं। उसको मैं देखता था, पता लगता था पठान किसे कहते हैं। वो कहा करता था कि ताउम्र उस्तादों के पांव दाबे हैं, तब जाके कहीं ये तर्ज सुखन आया है। फिर मुनव्वर राना साहब, मुनव्वर राना, क्या बात करें उस शख्सियत की। मुनव्वर राना साहब कहा करते थे, और कुछ और रोज मुझे बर्दाश्त कर लो मेरे बेटे, जब हम चल दिए फिर नहीं मयसर होने वाले। ऐसे ऐसे अजीम शायर। शहरियार साहब, कौन तसव्वुर नहीं कर सकता शहरियार साहब को आप देखेंगे सुनेंगे। शहरियार साहब, दिल में आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। फिर फाकिर साहब, सुदर्शन फाकिर 2 मरतबा आए सर, और वो उनकी जो कागज की कश्ती, बारिश का पानी, एक नेशनल एंथम बन गया था। इट वॉज ऑलमोस्ट ए नेशनल एंथम। मैं इनमें से 3 मौजूदा शायर भी अच्छे हैं, ये नहीं मैं कहता नहीं अच्छे, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता, बुरा मैं कमेंट मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा मैं आज के इस मुशायरे वाले शायरों को नहीं मैं कह रहा, वो बुरा मत माने, हमारी आवाज़ चैनल के थ्रू भी जाएगी, मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू जाएगी। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखें शायर, वो जरूर सोचें कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ करवाने वाला कौन है। वो कोई गवर्नमेंट इदारा नहीं है, कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है यार, वो तो भीख मांग के करा रहा है। थोड़ा मोटा तो यार इतना मत खींचो कि बंदा टूट जाए। आज का शायर पूरा खींच देता है सर, उसको नहीं परवाह भी कौन है कौन नहीं। सर वो मेरा ग्रैंडसन कहता था कि पापा दादा उनके पेट लगे होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लगे होते हैं, लेकिन कभी कभी पेट सिकोड़ भी लेना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि हमेशा भरपेट ही खाना, 2 रोटी कम खा लो यार। तो ये लोग मेरी जिंदगी में आए सर। जलीस भाई, शम्स भाई बैठे हैं, शम्स भाई और हसन कमाल साहब। मैं 3 नाम, परविंदर का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरी तंजीम का हिस्सा है, मेरी तंजीम का हिस्सा है और मेरा छोटा भाई है। ये 3 शायर मैं नाम ले सकता हूँ 26 साल में, जिन्होंने कभी नहीं ये पूछा कि नरेश क्या लोगे, क्या देगा तू यार, जो दिया फिर हमेशा कम ही देना, थोड़ा ज्यादा कहाँ है अपने पास, बहुत कम दिया। कहीं जाकर उन्होंने बेचारों ने लिफाफा खोल के किसी से जिक्र नहीं किया, किसी से बदनामी नहीं की, किसी को कुछ नहीं कहा। यो 3 मैं आज भी मिसाल देता हूँ। बस इतना ही, आप लोगों ने इतना बर्दाश्त कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिंदा रहेंगे, बिल्कुल रहूंगा सर, क्योंकि अभी ये कारवां मैंने चलाना है, मेरा पोता बड़ा हो जाएगा तब मैं छोड़ के उसके पास चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शम्स भाई आइए, अब आप अपनी कार्रवाई कीजिए। थैंक यू सर। मैं माफी चाहूंगा अगर मैंने कोई लफ्ज ऐसा कहा हो जो किसी को अच्छा ना लगा हो। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया।